रावणसबुरुक गांव में 5 बच्चे गर्मियों की तातीलात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस साल उनके वालिदैन ने फैसला किया कि वो तातीलात दादा के पुराने घर में गुजारेंगे, जो गांव के किनारे एक पुरस्कार जंगल के पास वाक़ था। दादा का घर एक पुराना और खस्ताहाल इमारत था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा झुककर लटक रहा था। बच्चों ने दादा के इंतबाह को नजरअंदाज करते हुए पकनक के लिए निकलने का फैसला किया। बच्चे एक खूबसूरत दिन गुजारकर शाम को जंगल के किनारे पहुंचे। जंगल में दाखिल होते ही हवा ठंडी और गीली महसूस होने लगी। मैक्स, सबसे छोटा, ने एक पुराना रास्ता देखा जो जंगल के अंदर जा रहा था। बच्चों ने उसकी पैरवी करने का फैसला किया। वो एक खस्ताहाल घर के पास पहुंचे, जो उनके दादा के घर की तरह था लेकिन ज्यादा बोसीदा था। अंदर जाकर उनको एक पुरानी डायरी मिली जिसमें एक खानदान के बारे में लिखा था जो बगैर किसी सुराग के गायब हो गया था। उसी दौरान एक सर्द हवा चली और दरवाजा बंद हो गया। बच्चों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुल रहा था। इतने में एक भूतनी की शक्ल कमरे के कोने में जाहिर हुई, जिसका चेहरा डरावना था। सांप, सबसे बड़ा, ने टार्चा की रोशनी से भूतनी को दूर करने की कोशिश की। जैक ने एक लकड़ी के टुकड़े से एक पुराना आईना तोड़ दिया। भूतनी ने एक खौफनाक चीख मारी और गायब हो गई। बच्चे खौफ व हरास के आलम में घर से बाहर दौड़ पड़े। वो जंगल से निकलकर खले मैदानों में पहुंचे, जहां इन्होंने दोबारा पुरसुकून महसूस किया। रात को वो खौफनाक ख्वाबों से बेदार हुए और उनके दादा ने उनकी हालत देखकर जल्दी घर वापस जाने का फैसला किया। बच्चे कभी भी इस वाक़ये की तफसीलात बयान नहीं करते, लेकिन वो भूतनी और पुरस्कार घर की यादें हमेशा के लिए उनके दिल व दिमाग में नक्श हो गईं। पुराना जंगल गांव के किनारे पर खड़ा रहा और अपने राजों को दफन करके नए आने वालों का इंतजार करता रहा।